मैं अभी 18 साल का हूँ। थैंक यू। आप कॉलेज जाते हो? नहीं, मैं 10th ग्रेड के बाद स्कूलिंग छोड़ दिया। आपको अगर अनअकैडमी 1-2 साल में या वो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी बायजूस बोलेगा कि इसको बेच दो और हम पहुंचा पाएंगे इसको लाखों बच्चों तक, तो आप बेचोगे? सो मेरा एक माइलस्टोन है कि मुझे बायजूस या अनअकैडमी को खरीदना है। कि मुझे बायजूस को खरीदना है एंड दैट एक्चुअली वेंट वायरल एंड मुझे अप्रोक्सीमेटली 105 पीपल बायजूस से अपने रेज्यूमेस के साथ भेजे एंड उसमें से देयर वाज आल्सो लॉट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट पीपल, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट हु आल्सो वांट टू जॉइन एंड सपोर्ट द कोर्स। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एज सून एज आपको डील मिल जाएगी तो पीयूष एंड विनीता या जो भी इन्वेस्ट किए हैं वो डायरेक्टली हेल्प करेंगे। So usually what happens in Shark Tank, right? These people are just the face of investment. जो चेक नहीं मिलता है वो नकली चेक मिलता है and in terms of जो उसके बाद का जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता है एंड वो मार्च तक चलता है एज एन ये मार्च तक एंड उसके बीच में हम लोग ने एक्चुअली एक और राउंड रेज कर लिया 20 करोड़ वैल्यूएशन बिकॉज कंपनी तो बंद नहीं होगी ना मार्च तक, कंपनी तो बढ़ते जाएगी। तो हम लोग वेट करने का कितना वेट करें उनका रिप्लाई का उनके, तो that's why we just went ahead and we raised one more round and we're still negotiating with Piyush and Vinita कि राइट। और जो दूसरा राउंड आपने जो अभी रेज किया है दिस इज नॉट फ्रॉम शार्क टैंक, कोई भी शार्क नहीं है इसमें? नहीं। दोस्तों एक 18 साल के लड़के ने 2 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट किया है। हम बात कर रहे हैं श्रेयांश डागा जो कि फाउंडर है OLL कंपनी के। ये कंपनी आई थी शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में। सारे शार्क्स इनका रेवेन्यू देखकर शॉक हो गए। विनीता सिंह और पीयूष बंसल ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। इस कंपनी के बारे में, उनकी शार्क टैंक इंडिया जर्नी के बारे में, शार्क टैंक इंडिया के बाद की उनकी जर्नी के बारे में सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे विद श्रेयांश डागा। तो श्रेयांश, वेलकम टू बैंटर विद चेतन। बैंटर विद चेतन में हम आपका स्वागत करते हैं। हाय यस। तो शैन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसा आपका पिच था, जैसे आपकी एज है और जैसा आपका स्टार्टअप है, सारी चीज़ें इट्स लाइक वेरी अमेजिंग। तो सबसे पहले आप कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताइए। मतलब जो सीरियस बातें वो तो शार्क टैंक में हो गई, बट जो इंटरेस्टिंग बातें मुझे जाननी है अबाउट आपका पिच वगैरह, सारा जो भी आपको बताना है उसके बारे में कुछ बताइए स्टार्टिंग में। राइट ओके। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जो पिच था वो 2.5 आवर्स का था एंड जो टीवी पे था वो 12 मिनट 50 सेकंड्स का था। सो काफ़ी सारे पार्ट्स कट आउट हो गया है। सो आई शेयर अ बिट अबाउट दोज पार्ट्स जो कट आउट हो चुके हैं। वो इंक्लूड नहीं किया था उन्होंने मेनली, वेयर आई टोल्ड देम अबाउट हाउ आई लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 15 एंड आई डोनेटेड ऑल माई बिलोंगिंग्स लाइक गौतम बुद्धा and I gave my wallet, slipper and cycle to this child who was underprivileged. So and then that's when I got my purpose in life कि मुझे इस बच्चे के जैसे 1 billion बच्चों को पढ़ाना है। अनुपम actually got really agitated कि तुम्हें 2 घंटे में पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया, हमें अभी तक पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मिला है। So and then from there on he called me Siddharth instead of Shreyan because he said Gautam Buddha is Siddharth. Other than that कि वो बायजूस एंड अनअकैडमी के एक्विजिशन के बारे में जब मैंने कहा, so उसका कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली काफ़ी कम शो हुआ है। जो कॉन्टेक्स्ट था वो था कि इतना सारा कंपटीशन है टेक मार्केट में, दे वर स्टक बिहाइंड दैट फैक्टर कि कंपटीशन इतना सारा है। बट कभी भी है ना कोई कंपटीशन में यू डोंट put the bet on the, say I'm talking about horse racing, you don't put the bet on the घोड़ा, you put the bet on the jockey, right? So जो घोड़ा चलाने वाला है उसके ऊपर bet होता है, बाकी सब चीज़ें automatically set हो जाते हैं। So I think that's one thing that the sharks really could not understand. So that's when I said कि मेरा एक milestone and it's always been my milestone कि जब भी कोई मुझे पूछता है बायजूस या अनअकैडमी तुझे खरीदेगा तो तुम क्या करोगे, so I always reply with the same answer since like 2 years कि मुझे बायजूस को खरीदना है and that actually went viral and मुझे approximately 105 people बायजूस से
अपने रेज्यूमेस के साथ भेजे, एंड उसमें से देयर वाज आल्सो लॉट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट पीपल, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट हु आल्सो वांट टू जॉइन एंड सपोर्ट द कोर्स. राइट. श्रेयान, एक चीज होती है कि शार्क टैंक में आप जाते हो, बट उसके बाद की लाइफ की अब हमने तो टेलीविजन पे अभी देखा है, लाइक अगस्त सितंबर शूट हुआ होगा आपका. उसके बाद हमने अभी वो देखा, तो बीच में जो शार्क से आपको हेल्प मिली, लाइक पीयूष सर, विनीता मैम, इनसे जो आपको हेल्प मिली, तो कौन कौन सी चीजों में वो आपको हेल्प करते हैं और उसका बिजनेस के ऊपर कितना अच्छा इम्पैक्ट होता है? सो एक्चुअली ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एज सून एज आपको डील मिल जाएगी तो पीयूष एंड विनीता या जो भी इन्वेस्ट किए हैं वो डायरेक्टली हेल्प करेंगे. सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इन शार्क टैंक, राइट, दीज पीपल आर जस्ट द फेस ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो चेक भी मिलता है वो नकली चेक मिलता है, एंड इन टर्म्स ऑफ जो उसके बाद का जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता है, एंड वो मार्च तक चलता है, एज एन ये मार्च तक. एंड उसके बीच में हम लोग ने एक्चुअली एक और राउंड रेज कर लिया 20 करोड़ वैल्यूएशन, बिकॉज कंपनी तो बंद नहीं होगी ना मार्च तक, कंपनी तो बढ़ते जाएगी. तो हम लोग वेट करने का, कितना वेट करें उनका रिप्लाई का, उनके, तो that's why we just went ahead and we raised one more round, and we're still negotiating with Piyush and Vinita कि if you're coming on the cap table then at 6 crore valuation तो आप क्या value add करने वाले हो कि 4x आपको कम मिलना चाहिए, right? So it's still going on, and there's still nothing disclosed from our side or from their side about that. So yeah. राइट. और जो दूसरा राउंड आपने जो अभी रेज किया है, दिस इज नॉट फ्रॉम शार्क टैंक, कोई भी शार्क नहीं है इसमें? ओके, अदर देन शार्क, बट दीज ऑल पीपल हु हैव कम ऑन बोर्ड, they have been managing directors of venture capitals, and even from there till लेके एक दो जो parents है, they're like मुझे मेरे बच्चे अभी 4 साल का है, मुझे मेरे बच्चे के एजुकेशन के फ्यूचर के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, so they also invest a small amount, right? So all types of people on the platform. Yeah. करेक्ट. शहन, आपका जो स्टार्टअप है ना, जैसे मैंने देखा कि मैं जब स्कूल में था तो मेरे लिए ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी कि मैं कोडिंग सीख सकूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख सकूं, रोबोटिक्स सीख सकूं, बट जब मैं इंजीनियरिंग में गया, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था, तब मैं देखता था कि देयर आर सम स्टूडेंट्स की जो अच्छे से कोडिंग कर सकते हैं, वो अच्छे से रोबोटिक्स, रोबोट्स बना सकते हैं, रोबो रेस में वो पार्टिसिपेट करते थे. सो दैट वाज द एक्चुअल डिफरेंस कि जब मैंने देखा आपका एपिसोड तो मुझे लगा यार यस, ये बच्चे ऐसे कुछ उनको फैसिलिटीज मिलती होगी, इसकी वजह से वो तब परफॉर्म कर रहे थे. सो वो एक्चुअली हिट कर गया मुझे वो सारा आइडिया. गॉड, नहीं एक्चुअली क्या है ना, मैं जब स्कूल में था तो मेरा पर्सनल स्कूल लाइफ इतना अमेजिंग नहीं था. इनफैक्ट मैं 10th के प्रीलिम्स में भी फेल हो गया था. तो मुझे सीखने में बहुत मजा आता था, बट जब टीचर्स सही से सिखाती नहीं थी तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता था. तो दैट इज व्हेन आई थॉट कि यार मेरे जैसे बहुत यू कैन से आई हैड ADHD and listening to नॉर्मल बुक पढ़ाई, आई मीन टीचर बार बार बुक से ही रिपीट कर रही थी एंड मैं उधर बैठे बैठे सो रहा था या तो फिर दोस्तों के साथ खाना खा के मजा कर रहा था. सो आई जेन्युइनली डिड नॉट, आफ्टर 4th grade यू कैन से, उसके बाद मुझे कुछ स्कूल में ऐसा वैल्यू ऐड नहीं मिला है. तो एक तो वो 5 ही सब्जेक्ट है और उसके ऊपर वो अच्छे से नहीं सिखा रहे, तो वो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं बैठता है. मतलब लाइक अ जेन्युइन स्टूडेंट, इट्स लाइक अगर मेरे पास फोन होता स्कूल में तो मैं फोन में ही हमेशा रहता. आई वुड नॉट इवन बी लिसनिंग टू माई teacher, right, even once, because there's so many more interesting things on YouTube like your channel, and so many more interesting things on OLL that people can learn, that I would always be on that platform instead of being listening to the teacher. Books वगैरह वो बहुत important factor है. I mean, एक है interest क्या है और दूसरा है वो interest है तो वो उसको nurture करने के लिए अच्छे quality के classes
जो बच्चे को एक्चुअली इंटरेस्ट करे, एंगेज करे, राइट? तो वो बिल्कुल ही एक लैक लगता है मुझे, एंड आई फील दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वेज दैट कैन बी इम्प्रूव्ड। इसमें एक चीज आती है कि आपने 10th तक स्कूलिंग किया, फिर उसके बाद आपने OLL स्टार्ट कर दिया। वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू कि आपके पापा ही इज अ इन्वेस्टर, ओके? तो एक एज होती है जैसे कि 10th क्लास तक इतनी सारी आप ये जो आपका माइंड है इट्स वेरी हाई, मतलब ये कंपेयर नहीं कर सकते हम बाकी लोगों से कि सबका ऐसा हो सकता है, बट ऐसी कौन सी चीजें थी जिस चीज ने आपके दिमाग को इस लेवल तक सोचने के लिए मजबूर किया? मजबूर इज द रॉन्ग वर्ड, बट आप ऐसा सोच सकते हो। इसमें बुक रीडिंग आता है, कुछ सीरीज वगैरह आती है, या फिर आपका गूगल पे सर्फिंग इतना था, तो ऐसी कौन सी चीजें थी जिसने आपको आज यहाँ तक पहुंचाया है? फर्स्टली तो मैं मेरे पेरेंट्स के साथ 15 साल तक नहीं रहा, बिकॉज आई वॉज लिविंग विद माई नाना नानी, दे ग्रू मी अप। मेरे नाना नानी, बिकॉज माई पेरेंट्स वर वर्किंग सो दे डिडंट हैव इनफ टाइम काम कर, नॉर्मल लाइक दे वर वर्किंग इन अ जॉब एंड देन दे स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस एंड देन दे बिकेम इन्वेस्टर। तो ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही जो कॉमन पब्लिक बोल रहे कि इज अ रिच स्पॉइल्ड पर्सन। तो जब मेरे पेरेंट्स काम कर रहे थे 15 साल तक, तो मैं मेरे नाना नानी के साथ रहता था, एंड आउट देयर माय नाना नानी, राइट, दे बिल्ट अ वेरी गुड लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर मी। उन्होंने मुझे हर एक क्लास में भेजा, राइट, जो भी क्लास उनको दिखता है, राइट, सिंगिंग, क्लासिकल सिंगिंग, डांस, फुटबॉल, क्रिकेट, स्क्वॉश, बैडमिंटन, लिटरली सब कुछ में डाला। इवन दो वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो इवन दो दैट हैपेंस, राइट, आई मीन दे still invested money more and more in these classes and my development, right? So that's where I feel that मुझे ये learning मिला है, right? More and more exposure I got to these skills. Today, like मैं 3 साल से art, when I was 3 years old, I started art classes, right? मेरे teacher इतने अच्छे थे, right? He just used to nurture my art skills. He used to tell me कि तुम्हें जो पसंद है तुम बनाओ, I'll help you out to make that, right? And that kind of teacher is who I want to give back to society, right? Everyone has that one specific teacher कि ये teacher ने मेरा life impact किया है. So that kind of teacher is who I really want to give back to everyone. If you have heard Steve Jobs, right? You cannot connect the dots looking forward, you can only connect the dots looking backward. तो जितना भी UX UI design हमारे website पे है, वो सारा मैंने किया है, right? So it can all be done looking backward. जो आर्ट मैं पहले 3 साल पे करता था, 3 साल के एज पे, वो अभी काम आ रहा है जब मैं कोई डिज़ाइन करता हूँ, राइट? जो भी पोस्ट हमारे इंस्टाग्राम पे जाते हैं एक्सेट्रा, तो दैट ऑल इज रियली वेल क्यूरेटेड, वेल वेरीफाइड बाय मी एंड देन पोस्टेड. एंड सो इतना लेवल ऑफ हेल्प दैट आर्ट हैज़ गिवन मी, दैट आई फील लाइक कि अगर आर्ट नहीं होता तो मैं कहाँ होता. So these skills are very very. I used to do chess classes, right? Strategies, moves सीखना. तो अभी कोई business में next move करना है, it's always that वो chess काम आता था. So correct. You get what I'm saying, right? You cannot connect the dots. Yes, I got it. कोई बुक्स वगैरह भी आपने पढ़ी थी इसके साथ, बुक्स वगैरह जिसका आपके लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट हुआ? So actually मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं बुक पढ़ like I feel I have this problem. I cannot read बुक्स, तो फुल बुक, करेक्ट वो होता है कुछ लोगों में कि जैसे कि पूरा, बिकॉज बुक के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ता है एंड फिर बाकी काम हम नहीं कर पाते. वो मतलब मैं पढ़ते पढ़ते ऐसे 2 पेज पढ़ूंगा, सो जाऊंगा गारंटी. तो मतलब कभी भी मम्मी बोलती थी सो जा, मैं बुक पढ़ के सो जाता. सो यू आर मोर इनटू द प्रैक्टिकल थिंग्स इंस्टेड ऑफ की थियोरेटिकल में. आई फील दैट बुक, द नॉलेज इन द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई गॉट एन ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन. तो मैं ऑडियो बुक्स लाइक रोज एटलीस्ट 3 घंटा सुनता ही हूँ. तो बुक, हाँ, बुक का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं सीखता हूँ, बट एज अ फिजिकल बुक नहीं पढ़ सकता, वो एज अ ऑडियो बुक में पढ़ता हूँ. श्रेयन, जब बात आती है, जब आप आपकी कंपनी में होते हो, आपकी एज है 18 और इट्स लाइक मतलब आप बहुत ही यंग एज में हो, तो जो आपके साथ काम करने वाले आपके कलीग्स हैं, तो उनकी एज तो आपसे ज्यादा होगी. जैसे कि आपने बोला कि बाइजू वगैरह, अनअकैडमी के कुछ लोग हैं जो अभी आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं एंड दोज आर सीनियर पीपल. सो हाउ यू डील विद दोज पीपल, बिकॉज देयर एक्सपीरियंस इज डिफरेंट. तो जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है उस टाइम पे आप उनको, अगर आपको कोई चीज करनी है और
वो लोग उसको नहीं बोल रहे, तो आप ये कैसे कम्युनिकेट वगैरह ये चीजें कैसे करते हो? नहीं, एक्चुअली मेरे लिए ना बिल्कुल एज फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। चाहे वो मेरे फैमिली के सबसे सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो मेरे टीम मेंबर के सबसे सीनियर मेंबर हो, मुझे काम से मतलब है, राइट? एंड आई लुक एट नंबर्स एंड वर्क। तो अगर वो बंदा काम नहीं कर रहा है, उनका पॉइंट वैलिड नहीं है, तो मैं उनको समझा देता हूँ, देख तू इधर वैलिड नहीं है, ये रीजन है, राइट? चाहे वो कितना भी सीनियर हो। लाइक हमारे पास एक IIT एंड IIM डबल डिग्री वाला आया था, राइट? वो कुछ टाइम पास करके समझा रहा था कि मैं IIT IIM हूँ, बस उसके लिए उसको एंट्री चाहिए था। तो अब मैंने उसको लाइक लगा दी कि देख भाई, तुम्हारे पास डिग्री होएगा बट हमें काम से मतलब है। अगर तुम काम कर सकते हो डेली तो आओ, नहीं कर सकते तो मत आओ, राइट? हमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग हैं दुनिया में। मैं बिंदास बोल देता हूँ लाइक ये काम क्यों नहीं हो रहा है, मुझे इतना रेवेन्यू टारगेट रीच करना था, आपने क्यों नहीं रीच किया? एंड यू नो एनीवन हु इज एंड आवर एवरेज टीम एज ग्रुप इज 21, राइट? तो जितने भी काम कर रहे हैं वो एवरेज, लाइक we've got people who are 13 years 12 years and also working in as a content reviewer and a product analyst. And we got people who are like 40 years, who's like my mom, who's a co-founder. So there's literally everyone from all age groups. हमें age group से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। काम करना है, जो काम करना है ना वो काम कर लेते हैं। आपको कितने कॉल्स आए शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में एपिसोड आपका टेलीकास्ट होने के बाद? कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस की जितने भी है मैंने काट दी। बोला काम है तो बताओ, नहीं काम है तो भाई थैंक यू। अगर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई इन्वेस्टमेंट है या कुछ मतलब एक्सपांड करने के बारे में आप बोल रहे हो तो ही बात करो। हाँ, मुझे उससे मतलब है अभी। कॉन्ग्रेचुलेशन तो हाँ ठीक है, चले। जब आप कुछ खरीदोगे हमारे प्लेटफॉर्म से, जब आप कुछ सिखाओगे या जब कुछ इन्वेस्ट करोगे, तब उससे मुझे मतलब है। शायद पापा का रिएक्शन कैसा था जब आपको इन्वेस्टमेंट मिला? सो एक्चुअली पापा का जो बिजनेस है वो 10 साल से वो लोग काम ट्राई कर रहे थे एजुकेशन में ही। दे वर ट्राइंग रियली हार्ड एंड यू नो उनका लाइक जस्ट इमेजिन उनका बच्चा उनसे उनके ही गाइडेंस के अंडर उनके इन्वेस्टमेंट एज अ यू नो यू कैन कॉल इट एज ROI और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब मिलता है, राइट? तब खुश होते हैं। तो you know he was really happy that he invested in me as a person, and he invested in our company, and he invested time more than money. He's guiding us since the start. So Papa was definitely very happy. Like you know he's picking up all the congratulations call, and he's like saying thank you for that. You know it's like a validation. Like before that everyone was like क्या कर रहे हो, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चे को ग्रेजुएट तो करो, उसको डिग्री तो दो, राइट? एंड जब यू नो दे सॉ ऑन टीवी द सेम पीपल वर लाइक अरे वाह, आई ऑलवेज बिलीव्ड यू फ्रॉम द स्टार्ट, ऐसे करके कहा जाता है। रिजल्ट्स एंड एक्शन स्पीक्स, राइट? तो वो मेरा एक मेंटालिटी। इनफैक्ट आपको बताऊँ तो लाइक 37 डेज तक मैं कुछ खाया नहीं, बिकॉज मुझे लाइक कुछ बैड रिव्यूज मिले थे क्लासेस के ऊपर। तो जस्ट टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड इज लर्निंग एंड द क्लासेस आर गोइंग वेरी स्मूथ, आई स्टॉप्ड ईटिंग, राइट? एंड आई मेड इट अ अर्जेंसी कि अगर कुछ खाना है तो क्लास ठीक करना पड़ेगा, राइट? सो that's the importance of like the mindset in an entrepreneur. Like अगर आपको कुछ चाहिए ना, कुछ देना पड़ता है। शयान, एक चीज़ होती है कि जैसे आपने टेलीविजन पे कहा कि आप 10वीं के बाद आपने ड्रॉप आउट कर दिया था, तो ये देखकर आप अभी जिस सिचुएशन पे हो, जैसे कि शार्क टैंक पे सारे जजेस ने आपको अप्रिशिएट किया और आपको वहाँ पे फंडिंग भी मिली, तो ये सिर्फ लोगों को तो यही दिख रहा है अभी कि आपको फंडिंग मिली है, यू आर स्टार राइट नाउ, कि सब लोग शयान कर रहे हैं, OLL के बारे में सोच। तो ये देखकर बाकी जो बच्चे वो भी सोचेंगे यार कि यार हम भी ड्रॉप आउट होते हैं, ठीक है? ये एक चीज। और इसमें वही बच्चे सोचते हैं कि मुझे रिलायंस खरीदनी है, मुझे टाटा खरीदना है, ये सारी चीजें। तो ऐसे सवाल भी आपको आए होंगे, तो मुझे इसके बारे में आपका ओपिनियन चाहिए। आप उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? यस। सो आई मीन फर्स्टली इज कि बड़ा सोचो, राइट? जो बोल रहे हैं कि मुझे टेस्ला खरीदना है, रिलायंस कितने में मिलता है, वो टाइप की सोच डेफिनेटली आई वुड रियली इनकरेज देम,
right? But the thing is, जब मैं drop out किया, right? I had started the business when I was in the 10th grade, and that time, like I started in April 2020, and the business reached a revenue of 1.34 crores by April 2021, right? तो फिर मैंने decision make किया कि मुझे drop out करना है and not continue, right? मैंने पहले ड्रॉप आउट नहीं किया फिर बिजनेस बनाया, मैंने पहले बिजनेस को बड़ा बनाया, जब वो स्केल पहुंच गया था कि मैं दोनों चीज एक साथ कंटिन्यू कर ही नहीं सकता हूँ, तब मैंने ड्रॉप आउट किया, राइट? सो ड्रीम्स डेफिनेटली बड़े सोचो, और वो आई वुड रेकमेंड हर कोई, अब यू नो इन द कमेंट बॉक्स डालो कि आपको कौन से कंपनी खरीदना है। लाइक मेरा तो टीवी पे डाल दिया है, बट आपका लाइक क्या माइलस्टोन है वो डेफिनेटली आप बताइए। बट डू ऑल्सो रिमेंबर दैट आई हैव acted upon those dreams and then taken a decision to drop out, not Correct. just dropped out and then acted upon my dreams. So definitely like, and you know April 2020 में जब हम लोग चालू किया था, it's a big fact कि हम लोग ने एक basic like MVP और minimum viable product WhatsApp के ग्रुप से चालू किया, Instagram के चैट से चालू किया, right? And then हम लोग ने वेबसाइट और ऐप में इन्वेस्ट किया, राइट? उसके पहले हम लोग ने लिटरली एट जीरो कॉस्ट, एंड जो कौन सिखा रहा था, पहले मेरी मम्मी सिखा रहे थे, मेरे नेफ्यू सिखा रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग ने टीचर्स ऑनबोर्ड करना शुरू किया। सो वी स्पेंट लाइक जीरो, लाइक बेसिकली जो मैं बोला 2 लाख रुपीज़ में हम लोग ने 1.34 करोड़ कमाया। फिर उसके बाद हम लोग ने वेबसाइट पे खर्चा किया। जैन, जिन लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना है तो उन लोगों को कौन सी चीजें अपने फोकस में रखनी चाहिए कि ये चीजें करने से उनको उसमें बेनिफिट होगा? So actually there's 3 ways how you can go ahead in entrepreneurship, right? There's 3 ways. First way is you build your product and make it the best product in the world. Okay, you do the unlean or the fat method and then आप उसमें फिर लॉन्च करो और फिर कस्टमर्स लाओ। तो ये साइकिल एटलीस्ट 10 साल लगता है उसमें रिजल्ट्स आने में, बेसिक रिजल्ट्स आने में, right? Second way is the way that is completely opposite to that, where you just build your customer base first, right? Where you say start a YouTube channel or start a OLL, become a teacher and build your customers first, right? Or we just, the customers know you, they trust you, you build your target audience first, right? And then you launch your product, like how जो usually influencers करते हैं, वो इतना बड़ा मार्केट क्रिएट करते हैं, फिर मर्चेंडाइज क्रिएट करते हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट ने उसका बर्गर्स रिलीज किया, या लोगन पॉल रिलीज दिस प्राइम ड्रिंक एंड एक्सेट्रा, राइट? सो दैट्स द अदर वे। एंड द थर्ड वे is the way in the middle, right? Where you build a minimum viable product, जो basic product है, बिना खर्चा किए, उस पे पहले फ्री में मार्केटिंग करो, means just put it on WhatsApp, circulate it, get customers, let people pay for that product, right? Or even if you don't have a product, make people pay for that, and then start creating the product after you reach a level of scale. राइट? तो ये 3 तरीके हैं। श्रेयान, हम आखिरी सवाल के ऊपर जाते हैं हमारे, तो अगले 5 सालों में आप OLL को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो? सो सी राइट, आई मीन हमारे पास अभी 2 पाथ है, राइट? वन पाथ इज either take it international and charge higher, because जो मैं customer support संभाल रहा हूँ, I'm getting 2 types of queries, right? एक है take it international, charge higher to every customer, those who have the capability to fill, right? And the second way is you go down to each and every regional, like I'm getting calls from Bihar कि एक जिले से कॉल कर रहा हूँ, and जम्मू कश्मीर में एक जगह से कॉल कर रहा हूँ जहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं है, right? There's these 2 paths, and I always have this one philosophy in life कि go to the path which is less traveled. So जो इंटरनेशनल जाने का फॉर्मूला है इज वेरी इजी, लाइक विच एवरीवन हैज ऑलरेडी डन, ऑफस्पेस, प्लैनेट स्पार्क एंड बायजूस एंड वाइटाजोन एक्सेट्रा, राइट? बट I am going to make OLL reach each and every town, village, city within the next 5 years in India, and I want to make जो 1
100 करोड़ यूजर्स जो मुझे चाहिए, राइट? आई वांट टू मेक श्योर कि जो लोग आ रहे हैं उनको एक्चुअली में प्रॉब्लम है एंड दे कैन नॉट पे एज हाई फॉर दिस काइंड ऑफ लर्निंग्स, राइट? उनको मुझे केटर करना है, and this is a personal decision, not a business decision. I want to reach these people, right? And anyone who can help me reach these people and educate them with skills that are important for today's world, I'm willing to partner with them. I'm willing to go ahead with them, right? So वो मेरा एक पर्सनल लाइक डिसीजन है कि मुझे यहाँ ग्लोबल नहीं लेके जाना है, मुझे लोकल के नीचे भी टायर 4 टायर 6 तक लेके जाना है, राइट? वो मेरा पर्सनल एक चैनल है यूट्यूब पे एक्सप्लोर द अनसीन, विकास दयाल, वो एक व्लॉगिंग ट्रैवलिंग चैनल है। वो ऐसे ही प्लेसेस ढूंढते हैं कि जहाँ पे आज तक कोई गया नहीं है, तो ऐसे लोगों से मिलते हैं, लाइक पहाड़ों में जाते हैं, ऐसी चीज़ों में कि जहाँ तक कुछ पहुँचा नहीं है या फिर बहुत अनसीन वो प्लेसेस है। वैसा ही आपका एक लाइक टारगेट है कि उन लोगों तक आपको पहुँचना है कि जिनको ये सारी चीज़ें, ये सारा एजुकेशन नहीं मिलता है और उनको OLL के जरिए वो ले सकते हैं बहुत कम प्राइस में। राइट। श्रेयांश, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी शार्क टैंक इंडिया के बारे में, जो चीज़ें शार्क टैंक में हुई थी बट उन्होंने नहीं दिखाई थी उसके बारे में बताया। आफ्टर द शार्क टैंक लाइफ आपने बताया, आपका रूटीन वगैरह, बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। ये चीज़ें देखकर जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच श्रेयांश। एब्सोल्युटली।